हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है कॉन्फिडेंस। अगर आप अपने सब्जेक्ट पे, अपने कार्य में जो भी आप कर रहे हैं, अगर उस पे कॉन्फिडेंट हैं तो लोग आपको नीचे गिराने की बहुत कोशिश करेंगे। जो इंसान सीखता है, लर्नर है, वही लाइफ में आगे बढ़ता है। आप किसी भी फील्ड में हो, टीचिंग हो, बैंकिंग फील्ड हो, बिजनेस हो, कुछ भी काम आप कर रहे हो, अगर आप अपने कार्य में कुछ सीखने की जागरूकता रखते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप में ऑब्वियसली वो कॉन्फिडेंस लेवल आएगा। जैसे मैं टीचिंग प्रोफेशन में हूँ और वो मेरा पैशन है। आप अपने वर्क को अगर प्यार करते हैं, काम को अगर आप अपनी सिर्फ पूजा मान के काम करते हैं, सिर्फ ये नहीं कि मुझे अर्न करना है, अर्न करने के लिए अगर आप सिर्फ अर्न करने के लिए करेंगे तो उसमें आप इंटरेस्ट से नहीं करेंगे। कोई भी काम करें अगर उसे इंटरेस्ट से करेंगे तो आपको काम करने का मज़ा भी आएगा और साथ ही आप में कॉन्फिडेंस लेवल भी आएगा। लेकिन जब कोई इंसान कॉन्फिडेंटली उस काम को करता है तो लोगों का एक ही वर्ड होता है, एटीट्यूड। इनमें एटीट्यूड बहुत है। दिस इज़ नॉट एटीट्यूड, देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन एटीट्यूड एंड कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस जो लर्नर होते हैं उन्हीं में होता है। जो ये सोच लेते हैं कि मुझे सब कुछ आता है, वो ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, वो अपना एटीट्यूड शो करते हैं। हर कोई जो कॉन्फिडेंट होता है इसका मतलब ये नहीं है वो लर्नर है कि मुझे ये करना है। जैसे पढ़ाने को लेकर है, ये ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को, नोबडी इज़ परफेक्ट। अगर आपको अपना सब्जेक्ट, आप कंटिन्यूसली उस सब्जेक्ट के टच में हैं तो आप उसके बारे में ज़्यादा जानते हैं। लेकिन बढ़ता वो है जो हर दिन प्रैक्टिस करता है। जैसे कि जो स्विमर होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि जिसको बहुत अच्छी स्विमिंग आती है वो हर बार अच्छा ही करेगा। उसको कंटिन्यूस प्रैक्टिस चाहिए। और कभी कभी, या मैंने तो बहुत बार देखा है कि वो वाले लोग ज़्यादा आगे चले जाते हैं जो कंटिन्यूसली प्रैक्टिस कर रहे हैं। स्लो एंड स्टडी यू विंस द रेस। सेम ऐसा ही है, आप अपने कॉन्फिडेंस लेवल को इंक्रीज़ रखिए। आपका काम ऐसा होना चाहिए कि जिसे देख के लोग कहें कि हमें भी ऐसा बनना है। जब आप अपने कार्य में इस तरह से रहेंगे तो लोग आपको यही बोलेंगे कि ओ, इसमें तो घमंड है। इट्स नॉट घमंड। घमंड में कभी भी इंसान नई चीज़ सीखने को तैयार नहीं होता। अगर कोई आपसे कुछ बहस कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको सुनना नहीं चाहता। आप भी तो उसकी सुनिए। कभी कभी होता है हम दूसरे की सुनते रहे, हमें भी दूसरे की सुननी चाहिए। दोनों तरफ से इंटरेक्शन होता है। अगर कोई आपसे ट्रांसपेरेंटली कोई चीज़ कह देता है सामने, तो वो उसका एटीट्यूड नहीं होता है, वो उसके दिल की सफाई है कि वो आपसे हर चीज़ क्लियरली बोल रहा है। लोग जो बहुत ज़्यादा बोलते हैं, मैंने बहुत से वीडियोस देखे हैं जिसमें कहते हैं कि कम बोलो, लेकिन किसी के बोलने की क्षमता होती है, किसी का दिल होता है साफ़, वो अपने दिल में कुछ नहीं रखना चाहता। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंसान गलत है। ठीक है, आप उसको देर से समझेंगे, लेकिन दूसरे के लिए अपने को बदलना नहीं चाहिए। अगर कोई आपको बदल के आपको रिलेशंस आप उससे बनाएंगे तो वो तो रिलेशन नहीं हुए, वो तो एक सौदा हुआ। आप जैसे हैं वैसे रहिए। आपकी लाइफ में वही लोग आएंगे जो आपको पसंद करेंगे, जो आपके वही गुण देख के आपकी तरफ आएंगे। तभी जीने का मज़ा है। किसी के लिए बदल दिया, आज इसके लिए बदल दिया, कल उसके लिए बदलोगे, ऐसे बदलते रहोगे तो आप अपनी आइडेंटिटी खो दोगे। जो आपकी आइडेंटिटी है, किसी को खुश करने के लिए हम यहाँ नहीं आए हैं। अपनी आइडेंटिटी बनाएं, जैसे हैं वैसे रहें। और जो दूसरे कॉन्फिडेंट हैं उनको ये मत कहिए कि यू हैव एन एटीट्यूड। थैंक यू।